स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सप्लीमेंट्री में हम लोग लेसन 6 पढ़ेंगे, होली। द नेम ऑफ द लेसन रिटन बाय के अब्बास। इनका पूरा नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, ये लेसन जो लिखा गया है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछा गया है, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सप्लीमेंट्री में होली नामक जो लेसन है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इस विषय में हम लोग इसको नोटिस करेंगे। आज इसका समरी में देखेंगे क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो नाम लेसन लिखा गया होली। हुई जब होली इज द नेम ऑफ द गर्ल नेम्ड सुलेखा। सुलेखा नाम की जो लड़की है उसी के नाम पर रखा गया है। और कैरेक्टर यहाँ बताने का प्रयास किया है कि होली शी वाज टू इनोसेंट, शी डजंट स्पीक अर्लियर। पहले तो कुछ बोलती नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम शी बिगन टू स्पीक, और बोलना शुरू करती है। कैसे हम देखेंगे कहानी क्या है इसमें। आई टोल्ड यू बिफोर द होली नेम ऑफ अ गर्ल नेम्ड सुलेखा, and Sulekha is the fourth daughter of नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल नाम का कैरेक्टर रहता है गांव में, एक नाम व्यक्ति है, एंड ही वाज वेरी प्रॉस्परस रिच पर्सन। ये जो नंबरदार था, नंबरदार की जो कि चौथी बेटी थी, एंड सुलेखा वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर फादर, अपने पिता की सबसे छोटी लड़की थी। और कितने सन्स थे और कितने डॉटर्स थे अगर हम देखेंगे तो पूरे मिलाकर के रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, उसके 7 बच्चे थे। और उसमें जो सुलेखा थी सी वाज द फोर्थ डॉटर, चौथी लड़की थी। एंड इन दिस वे नंबरदार रामलाल हैड 3 फोर्थ डॉटर एंड 3 सन्स। पहली जो बेटी थी उसका नाम था राधा, द यंगेस्ट डॉटर। ठीक, मंगला द सेकेंड डॉटर, एंड चंपा द थर्ड वन, एंड सुलेखा हु इज देयर इन द लेसन होली, इसका नाम क्या रखा गया है, होली। तो कहानी में देखते हैं क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन होली नेम्ड सुलेखा वाज 10 मंथ्स, जब वो 10 महीने की थी, शी जस्ट स्लिप डाउन फॉल डाउन फ्रॉम द कार्ट, है ना। वो चारपाई में थी और चारपाई से नीचे गिर जाती है, और जब गिर गई तो some parts of her brain were damaged, उसके शरीर की जो सिर का जो कुछ हिस्सा था वो कुछ डैमेज रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि she was unable to speak, and she was just mimicking, स्टैमर करना, स्टैमर हकलाना या फुदलाना, दैट वाला स्टैमर। तो ना तो बोल पा रही थी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस तरीके से क्या होता है, शी वाज अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली, चल नहीं पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी। ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि जो हार्ट से गिर गई चारपाई से, तो उसके जो ब्रेन्स के जो सब पार्ट्स थे डैमेज, खराब हो गए, उसमें चोट लग गया, और उसकी वजह से शी वाज अनेबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, वह बोल नहीं पा रही थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या देखते हैं, when Sulekha who is holy there in the lesson when she was 2 years old, जब कितने साल की हुई, 2 साल की हो जाती है, तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, एक प्रकार की बीमारी होती है ना। और इस यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल पॉक्स। तो बीमारी होने की वजह से क्या होता है, देयर वर सम पिंपल्स, देयर वर डार्क मार्क्स ऑन हर होल बॉडी, उसकी पूरी शरीर पर देखिए पूरे काले धब्बे निशान बन जाते हैं। एंड अर्लियर व्हेन शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज वेरी प्रेटी, जब पैदा हुई थी होली तो उसमें तो शी वाज लुकिंग वेरी प्रेटी, शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। लेकिन जब उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, एक बीमारी जब उसको हो जाती है, उसकी वजह से जब बहुत सारे उसके काले दाने पड़ जाते हैं शरीर पर, तो उसका जो पूरा चेहरा था थ्रू आउट हर बॉडी देयर वाज डार्क स्पॉट्स, काले धब्बे हो जाते हैं, काले निशान पड़ जाते हैं। एंड विद द रिजल्ट शी वाज लुकिंग वेरी अगली। अब वो कैसा दिखाई देती है, अगली, कुरूप या भद्दा जिसको कहते हैं।
इस तरीके से दिखाई देती है, अब सुंदर दिखाई नहीं देती। तो उसके माता पिता जो उसके थे होली के जो नाम था उसके पिता का रामलाल, नंबरदार रामलाल, he began to think that he will marry with her, with the passenger train। उसको लगा कि उसकी शादी उससे कौन करेगा, ऐसा उसको महसूस होने लगा। बहुत ही चिंतित रहता था होली को लेकर के, बिकॉज शी वाज स्टैमरिंग, वह हकला करके बोलती थी। शी वाज आल्सो लुकिंग वेरी अगली, बहुत ही कुरूप या बहुत ही भद्दी दिखाई देती थी। नाउ ही बिगन टू थिंक हु विल मैरी विथ हर, ना कि शादी उससे कौन करेगा। एज ए टोल्ड बिफोर, पहले मैंने बताया कि जो राधा थी एल्डेस्ट डॉटर, उसकी शादी हो चुकी थी, और जो मंगला थी इट वाज आल्सो सेटल्ड, इसकी शादी की सारी बातचीत हो चुकी थी। और इस तरीके से चंपा था, वो इसके बाद इसकी शादी होगी। चिंता किसकी थी? सुलेखा की, जिसका नाम है यहाँ पे होली। विद द पर्सन टाइम क्या होता है, जब मंगला का विवाह हुआ तो उस समय जो सुलेखा जो सुलेखा थी जिसका नाम होली था, वो कितने साल की थी? 7 years old। 7 years old। तो कितने साल की थी? 7 साल की थी जब मंगला का विवाह हुआ था, सेकेंड डॉटर, है ना। जब उसका विवाह हुआ उस समय जो होली थी उसकी जो उम्र थी इट वाज 7 years, शी वाज 7 years old। उसी समय क्या होता है, व्हेन सुलेखा हु इज होली देयर इन द रिलेशन, शी वाज 7 years old। तो उसमें क्या होता है, गांव में एक स्कूल ओपन किया जाता है, और स्कूल वाज ओपन, है ना। 7 years old हम देखते हैं स्कूल वाज ओपन, एक विद्यालय खोला जाता है। जब विद्यालय खोला गया तो एक गांव का क्या होता है, तहसीलदार आता है, जो अधिकारी था तहसीलदार, जो अधिकारी था, अफसर था, ऑफिसर, क्यों आता है ओपनिंग सेरेमनी, उद्घाटन समारोह में, ओपनिंग सेरेमनी बोलते हैं। उस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में एज चीफ गेस्ट के रूप में आता है वहाँ पे। और जब विद्यालय ओपन किया गया तो गांव का जो नंबरदार रामलाल था, वह उसी से वो कहता है कि तुम जो कि गांव के नंबरदार हो, बहुत ही तुम गवर्नमेंट के क्या हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो। हाँ, एक वर्ड आता है हमें रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते हैं प्रतिनिधि। तुम गांव के प्रतिनिधि हो, तो एट फर्स्ट इट इज योर ड्यूटी टू सेंड योर डॉटर इन स्कूल विच इज ओपन। कहा कि ये तुम्हारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि तुम क्या करो, तुम अपनी बेटी को पहले एज ए रोल मॉडल के रूप में, है ना, तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजो। तो एज ए कस्टम इट वाज सीन, देखा गया कि उसमें लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता था, लेकिन एक अधिकारी बात को उसको डिसोबे नहीं कर सकता था। इसलिए वो क्या करता है, और किसको भेजने का निश्चय करता है? सुलेखा को, who was stammering, who was looking angry। हाँ, तो उसको लगा कि अगर मैं सुलेखा को भेजूंगा विद्यालय में तो इस तरीके से गांव जो समाज के लोग हैं अंगुली भी नहीं उठाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि लोग अपने लड़कियों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। क्योंकि वो जो हम देखेंगे लेसन में, आई टोल्ड यू बिफोर कि जो रामलाल की वजह नैरो माइंडसेट, नैरो माइंडसेट क्या होता है? नैरो माइंडसेट का अर्थ है संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता है। क्यों संकीर्ण मानसिकता क्यों कहा गया यहाँ पे रामलाल को? क्योंकि वो सोचना, ऐसा मानना था कि लड़कियों का जो जन्म होता है इट वाज ओनली टू मैरी, केवल विवाह करने के होता है, नॉट टू बी एजुकेटेड, है ना, नॉट टू एजुकेट देम, उनको शिक्षित करने के लिए नहीं। तो इस तरीके से वो सोचा कि अगर मैं राधा को भेजूंगा, मंगला को भेजूंगा, चंपा को भेजूंगा तो जो गांव के लोग हैं मुझ पर हंसेंगे, मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। और इस तरीके से अगर मैं सुलेखा को भेजूंगा तो इस तरीके से कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज शी वाज स्टैमरिंग, है ना, शी वाज बैकवर्ड, है ना, एक तरीके से उसके अंदर बैकवर्डनेस इसका मतलब चीज़ों को लेकर के, हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, है ना, शी डजंट नो, वो जानती नहीं है। इस तरीके से अगर हम सुलेखा को भेजेंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो वो अपनी पत्नी से करता है सारी बातें कि मैं अगर सुलेखा को भेजूंगा तो कोई नहीं उठाएगा। तो अगले दिन क्या होता है, किसी तरीके से उसकी जो औरत थी रामलाल की तैयार होती है और उसको लेकर के तैयार करती है, ड्रेसअप करती है। उसको कभी अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, सुलेखा तो कभी उसको नए कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे। उसकी अपनी बड़ी बहन की जो कपड़े होते थे वही उसको ड्रेसअप करना पड़ता था।
कभी उसको आयरन किए हुए कपड़े नहीं मिलते थे। लेकिन जब उसको अगले दिन विद्यालय जाना था तो उसको आयरन किया गया, उसके कपड़े को फ्रेश किया गया, उसको ड्रेसअप किया गया। और इस तरीके से जो सुलेखा थी वो थोड़ी सी डरी हुई थी। उसको लगता है कि उसके पास एक गाय था, उसके माता पिता लेकर गए, उसको बेच दिए, उसी तरीके से मुझे भी न बेच दें। तो जब वो तैयार हुई तो अपने पिता के हाथ को जो पकड़ी हुई थी वो छोड़ देती है डर के मारे। लेकिन फिर उसका पिता उसको समझाता है और कन्विंस करता है कि तुमको विद्यालय ले जा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से जाती है वहाँ पे, विद्यालय पहुँची, वहाँ पे टीचर उसको देखती है, टीचर भी वहाँ पे वुमेन थी है, टीचर तो उसको देखती हैं और उसको एक क्लास कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहती हैं। और इस तरीके से पूरा दिन बीत गया और छुट्टी जब होती सारे बच्चे चले गए तो फिर वो बच्ची से पूछती कि व्हाट्स योर नेम। तो शी ट्राइड टू स्पीक, वोली ट्राइड टू स्पीक बट बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग आउट शी वाज अनएबल टू स्पीक एनीमोर, है ना। बोलने का प्रयास करती है और बोल नहीं पाती है। इस तरीके से विद द पैसेंजर टाइप होता रहता है। और फिर हम बाद में क्या देखते हैं, जब टीचर उसके पास जाती है, उसको समझाने का प्रयास करती है, उसको कन्विंस करती है, उससे बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती है, तो धीरे धीरे वो बोलना सीख जाती है। ठीक है। और फिर हम आगे क्या देखते हैं, इसी तरीके से कई साल बीत जाते हैं। और जब कई साल जब बीत गए, होली तो वहाँ पे इंकरेज करती है टीचर और कहती है कि अगर तुम एक किताब पढ़ लोगे तो मैं तुमको इससे बड़ा किताब दूंगी, हाँ, और तुम विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम सबको पढ़ाओगी। वो उसको इंकरेज करती है और बोलना सीख जाती है धीरे धीरे। होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी विवाह की बात आती है। और जब विवाह की बात आती है तो एक व्यक्ति था, हाँ, जिसका नाम था विशंबर। तो विशंबर नाम का एक व्यक्ति था, कहानी में देखेंगे, कहीं मैंने नोट किया था नाम आपका, हाँ। तो विशंबर कौन था, मैंने बताया था कि विशंबर यहाँ पे देखेंगे, विशंबर रिच मैन था, है ना, एक बहुत ही धनी व्यक्ति था, यहाँ पे मैंने नोट किया है। और क्या था, ग्रीडी मैन था और एक बहुत ही एजेड मैन था। सो फार एज द होली इज कंसर्न शी वाज टू यंग, बहुत ही छोटी थी। लेकिन जो विशंबर था, विशंबर ही वाज अबाउट 45 to 50, 45 से 50 साल का था। उसी से शादी करते होता है सुलेखा का, क्योंकि उसके माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि उससे शादी कौन करेगा। तो एक प्रपोजल आता है विशंबर से, वह ग्रीडी मैन एंड डाउरी सीकर। डाउरी सीकर क्या होता है, डाउरी सीकर हम उसको बोलते हैं जो दहेज का लोभी होता है ना, उसको डाउरी सीकर कहा जाता है। तो एक प्रपोजल वो भेजता है वहाँ पे, दूर गाँव का था और इस तरीके से उसको प्रपोजल भेजता है रामलाल को कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। तो इस तरीके से इन दोनों को लगा, इसके माता पिता को बोले कि अगर विशंबर तो देखा नहीं उसकी बेटी को कि वह बहुत हकलाती है, सिवा लुकिंग वेरी अगली, है ना, तो उसको मालूम भी नहीं होगा जब उसका शादी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी पत्नी से कहता है क्या जो प्रपोजल आया है विशंबर का हमारी बेटी की शादी के लिए, हमने सुलेखा, क्या हमें उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो एट फर्स्ट रामलाल तो तैयार नहीं था, क्योंकि उम्र में बहुत बड़ा था विशंबर, और अपनी पत्नी से भी ये सारी बातें करता है। तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि अगर हम लोग तैयार नहीं होंगे तो फिर उससे शादी कौन करेगा, है ना, उसमें क्या है, तो उसकी शादी तो हो जाएगी। तो रामलाल को भी लगा कि चलो अच्छा ठीक है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, विशंबर घोड़े पर सवार करके आता है और ब्राइडग्रूम के रूप में, ब्राइडग्रूम दुल्हा घोड़े पर सवार करके आता है और बाराती भी आते हैं, बैंड बजते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे ही वो माला पहनाने के लिए होली के पास जाता है और होली अपनी वेल मतलब घूंघट होता है जो स्लिप डाउन करती है, उसको उठाती है या उसको उठाया जाता है, तभी उसको चेहरा दिखाई दे देता है किसका, होली का। हुआ लुकिंग वेरी अगली, है ना, जो बहुत ही पुरुष बहुत ही भद्दी दिखाई देती है। और इस तरीके से देख करके वो अपने मित्र से कहता है कि क्या उसका चेहरा इस तरीके से खराब है। तो कहते हैं हाँ, उससे क्या तुमको शादी कर लेना है। कहता है नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। वहीं पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये शादी के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा जब मुझे डाउरी कितने मिलेंगे, 5,000 रुपये, 5,000, तब मैं होली से शादी करूँगा। तो उसका जो पिता था होली का रामलाल, वो अपनी जो टर्बन था, पगड़ी, वो वजह सिंबल ऑफ रेस्पेक्ट, है ना, एक सम्मान का प्रतीक होता है, उसको निकाल कर उसके पैरों के नीचे रख देता है कि नहीं
आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिएगा नहीं, अगर आप मुझे इफ यू डोंट गिव मी 5000 रुपीज आई एम अनेबल टू मैरी विथ हर, मैं उससे विवाह नहीं कर पाऊंगा। तो किसी तरीके से पैसे को मैनेज करता है और दिसंबर को पैसा देता है। उसी बीच क्या होता है, जो भोली थी सी, जो इंस्पिरेशन उसको मिलता है अपने टीचर के माध्यम से, बाय हर करेज, अपने साहस से क्या होता है, सी इसको कहती है कि आई कैन नॉट मैरी दिस मैन बिकॉज दिस मैन इज वेरी ग्रीडी, है ना, ग्रीडी है, बहुत लालची व्यक्ति है, डाउरी सीकर है, ऐसे लोगों से मैं शादी नहीं कर सकती। तो उसका पिता उसको समझाने का प्रयास करता है जरूर कि नहीं, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तेरा नो फादर आई कैन नॉट मैरी हु इज अ ग्रीडी मैन हु इज अ डाउरी सीकर, आई कैन नॉट मैरी टू सच अ मैन, है ना, ऐसे व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती। और इस तरीके से क्या होता है, जो दिसंबर है वो अपनी बारात को लेकर के चला जाता है। थोड़े समय के बाद ऑल द विलेजर्स ऑफ दैट विलेज वेंट अवे, गाँव के लोग चले गए और उसके टीचर वहाँ पे रहते हैं और उसके पिता रहते हैं रामलाल, और अपने पिता से कहती है कि फादर आई विल नेवर मैरी इन फ्यूचर, है ना, मैं कभी शादी नहीं करूँगी, आई ओनली विल सर्व यू, मैं केवल आपकी सेवा करूँगी, आई विल सर्व माई मदर एंड फादर, इज दैट राइट। इस तरीके से कहती है अपने टीचर से, कहती है कि मैडम क्या है, सही है जो मैंने डिसीजन लिया है नॉट टू मैरी इन फ्यूचर, भविष्य में शादी न करने का, और इस तरीके से अपने माता पिता की सेवा करने का जो मैंने डिसीजन लिया है, क्या ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टीचर थी, हेड टीचर, उसकी बात उससे सहमत होती है और यहीं की कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं लेसन में कि होली नामक जो कैरेक्टर है यहाँ पे, जो वाज सिंबल ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस, है ना, जो इनोसेंट निर्दोष भोलापन का एक प्रतीक है, कैसे हाउ उसके अंदर कितना करेज आता है बाई टीचर के माध्यम से, जो नैरो माइंडसेट ब्राह्मण जो व्यक्ति था यहाँ पे रामलाल, और जो ग्रीडी पर्सन का मिशन में उसके विरुद्ध खड़े होकर के डिसाइड करती है दैट शी विल नेवर मैरी टू सच अ मैन, और इस तरीके से सी वाज द सिंबल ऑफ ब्रेव गर्ल एंड करेजियस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद डिटेल्स के रूप में मैंने सारा पढ़ा दिया आपको। एनी डाउट यू कैन आस्क इन ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन में मैं टिक कर दूंगा कि यही क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट करना है, उसको आप नोट करेंगे। अगर उससे संबंधित कोई परेशानी आती है तो उसको आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।